दो चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़े हो। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के दो तरीके, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, ये दोनों तुम पढ़ चुके हो। अब एक विधि है वज्रगुणन विधि और एक विधि होती है आलेखन विधि। हमने आलेखन विधि नहीं बताया है, वज्रगुणन विधि हम आज बताएंगे। वज्रगुणन विधि देखो कैसे लगाते हैं। अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए हुए हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो अगर इस तरह से दिए हुए हैं तो तुम देखो x का गुणांक a1, y का गुणांक b1 और अचर राशि c1, ये पहले समीकरण का है। a2x में यहाँ x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और अचर राशि c2, ये दूसरे समीकरण का है। तो वज्रगुणन विधि से एक सूत्र है, उस सूत्र को तुम कैसे लिखते हो? वज्र गुणन विधि द्वारा x अपान b1 c1 b2 c2 ऐसे लिख लेते हैं और यहाँ इसे गुणा का चिन्ह लगा के ये यहाँ तीर यहाँ तीर लिख देते हैं। ये बराबर होता है y अपान, अब यहाँ देखो x था तो b1 से शुरू है, y है तो c1 से शुरू करो, c1 a1 c2 a2, तीर का निशान लगा दो ऐसे, और यहाँ लिख दो 1 अपान a1 b1 a2 b2, तीर का निशान। ठीक, अब इसको तुम लिखना चाहो तो तुम ऐसे लिख सकते हो x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y अपान c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 अपान, देखो a1 b2 माइनस ये a वाला माइनस a2 b1। देखिए ध्यान से x बटा b1 c2 और ये जो तीर है माइनस b2 c1, y अपान c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक, अब बारी बारी से अगर हम ले यहाँ तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा। अगर हम इसको x और यहाँ 1 से देखें तो x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1 हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं x बराबर इसका इसमें गुणा हो जाएगा 1 का इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपान यहाँ से a1 b2 माइनस a2 b1। ये कैसे हुआ? हम लिख सकते हैं x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। तो यदि हम इनका तिर्यक गुणा करें तो यह हो जाएगा x इंटू a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर b1 c2 माइनस b2 c1। तो यदि हमें x का मान निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा क्या a1, अगर x का मान निकालना है तो हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1, जो इससे इनका गुणा हुआ है हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपान, अगर x का मान निकालना है तो इससे हमें भाग देना होगा तो लिखेंगे x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। तो वज्रगुणन विधि से हमें x का मान अगर निकालना है तो हम इस विधि से इसको लिख देते हैं। तो अब सवाल लगाना है तो बेहतर करके हम क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे ही लिख करके इस तरह से लिख करके इसमें मान रख देते हैं और मान निकाल लेते हैं। एक उपाय बढ़िया हम बताएं आपको यह है कि इस तरह से इसको लिख लो और उसके बाद b1 c1 b2 c2 c1 a1 c2 a2 और a1 a2 b1 b2 इनका मान भी लिख लो और मान लिखने के बाद इस सूत्र में मान रखो।
जैसे तुम इसको पाए हो x को, उसी तरह से तुम y को भी पा सकते हो। y बराबर क्या हो जाएगा, C1A2 माइनस C2A1 अपान A1B2 माइनस A2B1। ठीक है। तो वज्रगुणन विधि द्वारा अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए हुए हैं तो पहले उनके गुणांकों को इस तरह से लिख लीजिए और लिखने के बाद यह सूत्र लिख लीजिए। इन सूत्रों को लिख लीजिए और इनमें मान रख दीजिए। हमें बाकी ये सब लिखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक। और एक और उपाय बताएं, यह सूत्र अगर याद करने में तुमको कठिन लग रहा है इस ढंग से x बराबर b1c2 माइनस b2c1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1, y इक्वल c1a2 माइनस c2a1 अपान a1 b2। ये इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है x प्लस y इक्वल 7। ये इक्वेशन नंबर 1 है और यहाँ 5x प्लस 12y इक्वल 7, यह इक्वेशन नंबर 2 है। तो तुम यहाँ देखते हो, यहाँ क्या देख रहे हो, इक्वल 7, यहाँ इक्वल 7। हम बताए हैं कि वज्रगुणन विधि में हम सूत्र को तब लगाते हैं जब इक्वल 0 हो, यानी जो अचर राशि है वह बराबर के बाईं तरफ है। तो अगर हम बाईं तरफ ले जाएं तो काम बढ़ जाएगा, बाईं तरफ ले जाएं तो हम बाईं तरफ नहीं ले जा रहे हैं। हम क्या लिखेंगे, इस तरह से इसको लिखेंगे a1 बराबर, a1 क्या है, x का गुणांक, a1 क्या है, x का गुणांक है। तो a1 बराबर हो जाएगा 1। यहाँ से देखो b1 कितना हो जाएगा 1, यहाँ c1 कितना हो जाएगा 7। तो ध्यान सुनिए, 7 इक्वल के बाद है ना और चाहिए इधर, तो जब हम इक्वल के इधर लाएंगे तो -7 होगा। तो वही समझ करके हम इसको -7 लिखते हैं। ठीक। यहाँ से देखो a2 कितना दिया हुआ है 5, b2 कितना दिया हुआ है 12 और c2 कितना दिया हुआ है -7। ठीक। अब वज्रगुणन विधि द्वारा जो हम बताए थे, एरो लगाए थे तीर वाला, वो सिस्टम छोड़ दो, तुम सीधे लिखो वज्रगुणन विधि द्वारा। हमने तुम्हें सूत्र बताया था x बराबर b1c2 माइनस b2c1 अपान a1b2 माइनस a2b1। तो अगर तुमको इस तरह से सूत्र याद है तो सूत्र लिखो, और नहीं याद किए हो तो ऐसे लिख दो BC माइनस BC अपान AB माइनस AB। यहाँ 1 2 2 1 1 2 2 1। अब सूत्र तुम्हारा देखो बन गया x बराबर b1c2 माइनस b2c1 अपान a1b2 माइनस a2b1। हो गया वही लिखने का तरीका। तुमने ABC माइनस BC अपान AB माइनस AB करके 1 2 2 1 1 2 2 1 कर दिए। अब सूत्र तुम्हारा हो गया x बराबर b1c2 माइनस b2c1 अपान a1b2 माइनस a2b1। अब इस सूत्र में मान रखो, यहाँ से देखो b1c2 है ना, b1c2, तो b1c2 को देखो क्या है 1 है, यहाँ -7 है, तो लिखोगे 1 इंटू -7 माइनस b2c1, तो b2c1 यहाँ है तो हो गया 12 इंटू -7। तो अब देख लो, यहाँ तक तो हम बता ही दिए हैं y इक्वल c1a2 माइनस c2a1 अपान a1b2 माइनस a2b1। तो हमने बताया कि इसको लिखते कैसे हैं, ca माइनस ca अपान ab माइनस ab कर दो, यहाँ 1 2 2 1 अपान 1 2 2 1 कर दो, मान रख दो। तो हम यहाँ तक आ गए थे ना c2a1, देखो c1a2 माइनस c2a1 यानी c2a1 यहाँ है ना माइनस, हमारा सूत्र क्या है c1a2 माइनस c2a1, तो c1a2 माने -7 इंटू 5 माइनस क्या हो जाएगा c2a1, c2 यहाँ है a1 यहाँ -7 इंटू
अपान a1 b2 माइनस a2 b1। तुम यहाँ a2 माइनस यहाँ देखो तुम पा गए थे क्या, a1 b2 माइनस a2 b1 का मान 7 मिला था, तो यहाँ जब 7 मिला था तो हम 7 लिख दें, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 7 35 माइनस 35 और यहाँ हो गया 7 अपान 7। अब यहाँ देखो निकालो तो माइनस 35 में से 7, तो यहाँ बचेगा 28 अपान 7 इक्वल माइनस 4। यहाँ देखिए अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है 2x धन 3y बराबर 17 और 3x ऋण 2y बराबर 6। ठीक, तो यहाँ तुलना करो इनके गुणांकों का, तो समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक देखें तो यहाँ a1 बराबर 2 दिया है, b1 बराबर 3 दिया है और c1 बराबर कितना हो जाएगा ऋण 17। यहाँ a2 बराबर 3 दिया है, b2 बराबर ऋण 2 दिया है और c2 बराबर हो जाएगा ऋण 6। ध्यान दीजिए इस चीज को। हमारा जो सूत्र है वह है वज्र गुणन विधि द्वारा। क्या है x बट देखो क्या है x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक, लिखने का हमने तरीका बता दिया, अगर नहीं याद किया हो तो लिखते कैसे हो, मान रख दो b1 c2 3 इंटू माइनस 6 माइनस b2 c1 माइनस 2 इंटू माइनस 17 अपान a1 b2 का है 2 इंटू माइनस 2 माइनस a2 b1 यानी 3 इंटू 3। अब इनको जहां जैसे जो भी संक्रिया करना है करो, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 18, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस और यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 34, यहाँ हो जाएगा माइनस 4 माइनस 9। अब यहाँ देखो यहाँ हो जाएगा माइनस 52 और यहाँ हो जाएगा माइनस 30, काट दो 4 आ गया, यानी पा गए x इक्वल 4 यानी x बराबर 4। हमें x बराबर 4 मिल गया, तो अब चले आइए कहाँ पे y का मान निकालने। तो y के लिए सूत्र होता है c1 a2 माइनस c2 a1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। यहाँ बराबर लिखोगे c1 a2 तो माइनस यहाँ देखो 17 इंटू a2 की जगह 3 माइनस c2 a1 यहाँ हो जाएगा माइनस 6 इंटू 2 अपान। अब यहाँ एक चीज देखो a1 b2 माइनस a2 b1, तो a1 b2 माइनस a2 b1 का मान तो तुम निकाल चुके हो, कितना आया था माइनस 13, यहाँ लिख देना माइनस 13। अब यहाँ हो गया माइनस 51 माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया 12 अपान माइनस 13, यह कितना हुआ, यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ 4 में से 1 जा 3 माइनस 39 बाई माइनस 13 हो गया 3। तो यहाँ क्या मिल गया y बराबर 3, अतः हो गया x इक्वल 4 और y इक्वल 3। अब आंसर की जांच करना है तो यहाँ x का मान 4 है, y का मान 3 है, इन मानों को यहाँ रख करके देख लो।
यहाँ देखो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 9 8 17, यानी हमारा आंसर सही है। 2 में रख करके देखो, 3 चौक 12 और 2 3 6, 12 में से 6 जा 6, तो हमारा आंसर सही है, जो लगाया हो सत्य है। बस आगे अगला क्वेश्चन फिर देखोगे। यहाँ अपान देख रहे हो ना, ये कुछ दूसरे ढंग का है। यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा है x अपान ए प्लस y अपान बी इक्वल a प्लस बी, x अपान ए स्क्वायर प्लस y अपान बी स्क्वायर इक्वल 2। तो यहाँ गुणांकों की तुलना करें तो हम पाते हैं a1 इक्वल 1 अपान ए, b1 इक्वल 1 अपान बी और c1 इक्वल हो जाएगा माइनस ए प्लस बी, a2 इक्वल 1 अपान ए स्क्वायर, b2 इक्वल 1 अपान बी स्क्वायर, c2 इक्वल -2। अब जो वज्र गुणन विधि का सूत्र है, उस सूत्र को लिख लीजिए। तो सूत्र क्या है, x इक्वल b1 c2 माइनस b2 c1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1 में मान रखने पर, ऐसे करके लगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर b1 c2 1 अपान b इंटू -2 माइनस b2 c1, b2 है 1 अपान b2 1 अपान b स्क्वायर, c1 कितना है माइनस a प्लस b अपान a1 b2 1 अपान a इंटू 1 अपान b स्क्वायर माइनस a2 b1 1 अपान a स्क्वायर इंटू 1 अपान b। ठीक, यहाँ लिखो क्या हो जाएगा, -2 अपान b माइनस माइनस प्लस a प्लस b अपान b स्क्वायर अपान, यहाँ देखो 1 अपान ए बी स्क्वायर माइनस 1 अपान ए स्क्वायर बी। ठीक, इतना लिख लीजिए। तब अब यहाँ देखो x का मान इतना आया, इसको थोड़ा और सरल कीजिए। तो जब सरल करोगे तो क्या हो जाएगा, तो जब हम इसको सरल करते हैं तो यहाँ देखो, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ बी से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -2b प्लस ए प्लस बी अपान बी स्क्वायर, यह और उनके बटे यहाँ देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लो, लघुत्तम ले लो, यहाँ ए से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ बी से गुणा करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, समझिए इसको। यहाँ देखो बी स्क्वायर है, यहाँ हम बी स्क्वायर करना चाहें तो बी से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ ऊपर हो जाएगा -2b, नीचे हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ऊपर वाले का लघुत्तम जब बी स्क्वायर हो गया तो हम लिख सकते हैं -2b प्लस ए प्लस बी अपान बी स्क्वायर, और नीचे वाले का आ जाएगी, तो यहाँ ए बी स्क्वायर और यहाँ ए स्क्वायर भी है, तो इनका लघुत्तम ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ देखो ए बी स्क्वायर है ना, हमें लाना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के लिए हमें ए से ऊपर नीचे गुणा करना होगा। तो ऊपर गुणा करेंगे तो ए बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हमने लिखा ए बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस है यहाँ बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो यहाँ हमें b से गुणा करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया -b, तो हो गया a -b बटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको जब हम सरल करेंगे तो यहाँ देखो, यहाँ -2b प्लस b, तो एक b निकल जाएगा, तो यहाँ बचा a -b अपान बी स्क्वायर, और यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऊपर चला गया,
तो बटे क्या हो गया a माइनस बी। अब यहाँ देखो ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ से बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया तो क्या बचा ए स्क्वायर, यानी जो x का मान हमारा था वो अब क्या हो गया, इसलिए x बराबर ए स्क्वायर हो गया। यही हमको लाना था, x का मान हम पा गए, x बराबर ए स्क्वायर। तो ये समझ में आया है ना कैसे कैसे हुआ है, कहाँ से नहीं समझ में आया, फिर से एक बार देखो, ये समझ में आया। यहाँ से देखो, यहाँ बी स्क्वायर है या बी है, इनका लघुत्तम ले लो, बी और बी स्क्वायर का लघुत्तम बी स्क्वायर। तो हमें यहाँ बी स्क्वायर लाने के लिए यहाँ ऊपर और नीचे बी से गुणा करना होगा। तो यहाँ हो गया माइनस 2b, और जब ये लघुत्तम बी स्क्वायर हो गया तो माइनस 2b प्लस ए प्लस बी अपान बी स्क्वायर अपान ये नीचे वाला पार्ट देखो ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी है ना। तो इनका भी लघुत्तम ले लो, इनका लघुत्तम क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो जब इसका लघुत्तम ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा तो यहाँ हमें ए से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ हमें बी से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ ए से गुणा किए तो ए बटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पर बी बटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको पूरा उलट दोगे, देखो यह पूरा क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। तो पहले इनको सरल कर लो, माइनस 2b से b निकलेगा तो माइनस बी प्लस ए बचेगा। यहाँ माइनस बी प्लस ए को हमें क्या लिख देंगे ए माइनस बी और बटे बी स्क्वायर। यह ऊपर चला गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे यह ए माइनस बी नीचे आ गया। तो ए माइनस बी से माइनस बी कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर केवल बच गया, इसलिए x बराबर ए स्क्वायर आ गया। अब हम जब x का मान पा गए तो अब हमें y का मान निकालना होगा। y का मान क्या होगा, तो y के लिए सूत्र रख लो और उन मानों को हमें उन मानों में मान रखना होगा। c1 a2 माइनस c2 a1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। तो यहाँ मान रखिए c1 a2, यहाँ देखो c1 है a2 है, यानी माइनस a प्लस बी इंटू c1 a2 माने 1 अपान ए स्क्वायर माइनस c2 a1, c2 है माइनस 2, a1 है 1 अपान ए अपान a1 b2 माइनस a2 b1 कितना आया था, a1 b2 माइनस a2 b1 आया था ए माइनस बी अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ ऊपर हो गया माइनस ए प्लस बी अपान ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो गया 2 अपान ए है तो ए करके यहाँ पे लिख दो ए स्क्वायर और अपान ये हो गया ए माइनस बी अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ चले आते हैं, यहाँ हो गया माइनस ए प्लस बी प्लस 2a अपान ए स्क्वायर इंटू ये ऊपर चला जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपान ए माइनस बी। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया ना, ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ है हमारा बी स्क्वायर इंटू 2a माइनस ए माइनस बी अपान ए माइनस बी। देख लो हमने बी स्क्वायर को पहले लिख दिया और 2a माइनस ए माइनस बी होगा, नहीं है बाहर माइनस है तो माइनस ए माइनस बी होगा। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर 2a में से जाए ए माइनस बी अपान ए माइनस बी, ये दोनों कट जाएगा तो बचा क्या बी स्क्वायर। अतः हम पा गए x पाए थे ए स्क्वायर और y पाया हूँ बी स्क्वायर, यानी x का मान ए स्क्वायर और y का मान बी स्क्वायर